हेलो एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुई है, क्योंकि आज अपनी व्लॉग की शुरुआत हुई है हमारे श्री बाबा के दर्शन से, हमारे साईनाथ के दर्शनों से। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे हैं, बाबा की काकड़ आरती शुरू हो चुकी है। और काकड़ आरती शुरू होने पर हम भी अपना काम शुरू करते हैं मॉर्निंग का, जो कि सबसे पहले बाबा को उठाने का, बाबा को जगाने का और धुनी लगाने का काम, घर पर धुनी घुमाने का काम, बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में ही। तो ये हो चुकी है हमारी सुबह के काम की शुरुआत। और बाबा के चरणों में अपने दिन को रखने की, बाबा से प्रे करने की शुरुआत भी हो चुकी है। और अब मैंने बाबा को तैयार भी कर दिया। देखो कितनी जल्दी तैयार हो गए बाबा, पर टाइम इसमें पूरा 1 घंटा या फिर आधा घंटा मतलब लग जाता है समय, पर फिर भी वीडियो में बहुत जल्दी बाबा का स्नान भी हो गया, बाबा रेडी भी हो गए और बाबा बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। तो अभी बाबा की आरती हो चुकी है और इसके बाद हम बाबा को मिश्री खिलाएंगे। आपकी जो श्रद्धा है बाबा, आप वो बाबा को खिला सकते हैं, अगर आप जो भी आप बाबा के पास रखना चाहें, लेकिन पानी ज़रूर रखें। तो भाई हमारी तो पूजा हो चुकी डन। पूजा हमने कर ली है, बाबा की आरती भी कर ली, बाबा को भोग भी लगा दिया, चाय का भी लगा दिया। अब आप लोगों को अगर चाय पीनी है तो आप लोग चाय पी सकते हैं, और हम लोग भी चाय पीने जा रहे हैं। तो आइए। और हम तो ये बिस्किट्स हैं, जिनको भी बिस्किट खाने हो आप बिस्किट भी खा सकते हो। हमने आपको कहा था कि हम खाली चाय नहीं पीते, हमने कभी खाली चाय नहीं पी अपने जीवन में, अभी तक कभी खाली चाय नहीं पी। तो आपको भी कैसे पिला सकते हैं, आप भी बिस्किट खाइए मेरे साथ। गोल 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 बिस्किट। मम्मी नहीं खाती बिस्किट, मम्मी ने बिस्किट खाने छोड़ दिए, पहले खाती थी, अब बिस्किट वगैरह सब कुछ खाना छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ना चाय के साथ मटरी बहुत अच्छी लगती है। जो मटरी होती है ना, जो हलवाई के पास मिलती है मटरी लंबी लंबी, एक वो मटरी अच्छी लगती है। वाइट वाले खुरमे होते हैं ना, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। वाइट वाले खुरमे, गुड़ वाले खुरमे मुझे तो बहुत पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना हलवाई भैया की दुकान पर, मैं कहती हूँ भैया मुझे 3-4 दे दो, तो वो भैया मेरे को ऐसे ही 3-4 दे देते हैं। बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे पसंद है, तो अच्छे लगते हैं खाने में। मीठे मीठे होते वाइट वाले और गुड़ वाले, मम्मी को भी अच्छे लगते हैं। मम्मी ओम साई राम। ओम साई राम। आपको कौन से अच्छे लगते हैं, मीठे गुड़ वाले कि शक्कर वाले? मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, इनको ना कुछ मीठे नहीं वाले ना गुड़ वाले। इनको जब से डायबिटीज़ हो गई ना, हाँ, शुगर हो तब से गया, हर चीज तब को से हर चीज़ पता है क्या, पहले अच्छी लगती थी और जब धीरे धीरे छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। मैं नमकीन बहुत खाती थी, हाँ। बिस्कुट बहुत खाती थी। अभी क्या होता है, इनकी चाय में थोड़ा सा भी मीठा डाल दो तो इनको चाय मीठी लगती है, क्योंकि इनकी आदत हो गई फीकी चाय पीने की, तो ऐसा होता है। तो चलिए अब हम भी चाय पीते हैं। अब इनको कुछ नहीं अच्छा लगता क्या इनको। करूं? वैसे कहते हैं ना कि मीठा सबको ही कम खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो तभी कम खाओ, पहले से ही मीठा कम खाना चाहिए। और खंड जो होती है, चीनी जिसको बोलते हैं, वो वैसे भी कम गुड़, खाना। बहुत लोग गुड़ खाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कहते हैं ना गुड़ शुगर में खा सकते हैं, पर कोई कहता है गुड़ शुगर में नुकसान करता है, कोई कहता है गुड़ शुगर में फ़ायदा करता है। अब मुझे ये बताना कि वाकई गुड़ शुगर में नुकसान करता है, गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं गुड़ वाली, या नहीं खा सकते? मुझे प्लीज़ ये क्लियर करना, अगर किसी को पता हो। और उस दिन मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। उस दिन सुखदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुखदीप जी ने मुझे एक ऑयल बताया है जो मम्मी की हड्डियों के लिए है। मैंने उस दिन ब्लॉग में बोला था ना कि किसी को हड्डी की दवा पता हो तो बताना। सुखदीप जी ने मुझे एक ऑयल की वो बॉटल भेजी है, लेकिन अब वो आराम है। आराम है। हाँ, थोड़ा। तो इन्होंने लगाया है मात्र अभी 2 दिन हुए लगाते हुए, तो कहते हैं आराम है। बाकी देखो क्या होता है। 2 दिन। थैंक यू सो मच सुखदीप जी मेरी हर बात को इतने गौर ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। तो आज हमारे घर पे बनी है बाजरे की रोटी और आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगी खाने में, बहुत ज़्यादा। जुगू भैया को सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो हो गई है शाम, और आज शाम को हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए, मस्त हवाओं का आनंद लेने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमें हवाओं का आनंद नहीं लेना था। हम निकले हैं मम्मी की दवाई कराने के लिए। मम्मी की जो जॉइंट्स में पेन होता है ना, उस पेन का इलाज करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मम्मी ने बहुत टाइम तक वेट किया है, इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए अब उसका वक्त आ गया कि अब डॉक्टर हमें एक नया मिला है, तो देखते हैं उनका भी कैसा क्या सिस्टम रहता है। ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके पास हम लोग रात को जा रहे हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग ही रात में है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में वो टाइमिंग है, सुबह उनका टाइम नहीं है। सुबह वो कहीं और होते हैं, तो उन्होंने बोला अब शाम को ही आना, तो इसलिए हम शाम को ही जा रहे हैं। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा, मौसम ठंडा है, हवाएं चल रही हैं।
और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, तो ठंड तो मुझे भी लग रही है। तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, इतनी मोटी लग रही हूँ आज मैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं बहुत भयंकर लग रही हूँ, कोई देखेगा तो देखो इतनी मोटी है ये। पर क्या करूँ, अब सर्दी लग रही है तो बचना ही है ना। मेरी लग रही है ना, ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो शाम को निकलने से बचो, शाम को कहीं मत जाओ। अब मेरी तो मजबूरी है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, भगवान करें डॉक्टर ना बहुत अच्छा हो, मम्मी का अच्छी दवाई देके अच्छे से हो जाए। और तो चलिए चलते हैं, शाम का वक्त है और आपको फिर मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या होता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जय जय साईं राम। तो मम्मी का तो चेकअप हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। रात हो गई है, टाइम हो गया है, पता है कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। और अब हमारा जो जल्दी हो गया, वैसे हमें टाइम नहीं लगा, बस डॉक्टर से थोड़ी बातचीत करने में टाइम लगा। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, अब बातचीत में तो बहुत अच्छे से, अब बस उनकी दवाइयाँ भी रंग ला जाए तो मुझे तो बस वही अच्छा है। और बस अब हम घर को जा रहे हैं, घर को पहुँच जाएँ फटाफट, घर को जल्दी जल्दी पहुँच जाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो बस अब फटाफट हम घर को निकल लिए हैं। और मम्मी को 3 दिन की दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, 3 दिन के बाद बोला है फिर से आप चेकअप कराना, फिर पता लगेगा कि क्यों आपकी हड्डियाँ दर्द होती हैं, क्यों प्रॉब्लम होती है। और सारी प्रॉब्लम की जड़ तो उन्होंने शुगर को बताया है। उन्होंने बोला है सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है ये शुगर की वजह से हो रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इस वजह से सारी दिक्कत है। तो हो सकता है कि हमें मम्मी का शुगर का डॉक्टर भी बदलना पड़े, बाकी देखो क्या होता है, भगवान जाने। तो चलिए अब घर चलते हैं और फिर देखते हैं बाबा क्या करते हैं, क्या होता है। तो अब तो हम लोग घर पे आ गए हैं, 8 बज रहा है, अब हम लोग घर पे आए हैं और बहुत तेज़ ठंड लग रही है। लेकिन आज तो हम लोग घर पे आ गए और आज पता हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों की गाड़ी जो है 2 बार ना बच गई। मतलब एक बार क्या हुआ, अचानक से ब्रेक सामने वाले ने लगा दी तो हम लोग बस बाबा की कृपा से बच ही गए, नहीं तो अगर उसमें गाड़ी अगर टच हो जाती तो दिक्कत हो जाती। और जो दूसरी बार हुआ वो पीछे वाले ने हमें टक्कर मार दी और वो काफ़ी ज़ोर से टक्कर मारी थी, मेरी पीठ में ना लग गई थी मेरी। हाँ, मैं एकदम से चौंक गई। तो जो दूसरा जो जिसने पीछे से मारा था उसमें तो हम लोगों को बहुत ज़ोर से टक्कर लगी, मतलब मुझे भी लगी और मम्मी भी पीछे बैठे थे तो हम लोगों को दोनों को लगी पीछे से। तो मतलब आज 2 बार हमारा जो है ये टक्कर लगने से बच गया। मतलब ये सोचो कि दुर्घटना टल गई, नहीं तो भगवान कहते बाबा हैं बैठे हैं, लेकिन होता तो है ही है ना कि ऐसा होने से बाबा ने बचा लिया। कहते जो चोट कुछ लगा नहीं है, लेकिन ये है कि 2 बार ऐसा होने से बच गया। तो बाकी बाबा मालिक, जहाँ पे बाबा हैं। अचानक से मतलब जब ब्रेक लगती है तो एकदम से डर लगता है ना कि अरे कैसे हो गया ये, तो बस भगवान ने बचा लिया, बच गया। सो गाइज़ अब हो गई है, रात हो गई है और अब सोने की तैयारी हो रही है हमारी। बाबा को भी सुला दिया है, अब हम भी सोने जा रहे हैं। बाबा की कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा रहा और सुबह 4 बजे से शुरुआत होती है दिन की और सारा दिन भागते इधर उधर चलते फिरते निकल जाता है। और आज तो चौथा दिन था हमारे पाठ का, 4th डे था और कल 5वां दिन है, संपूर्ण होने का दिन है। कल हमारा जो साईं चालीसा का पाठ है वो 5वां दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बाबा ने हमें सुझाया था वो कंप्लीट हो रहा है। कोई चीज़ अगर शुरू करो और वो निर्विघ्न बाबा की कृपा से हो जाए तो अच्छी होती है ना। देखो मैं बाबा की कृपा कहती हूँ, आप जिनको भी मानते हो भगवान उनकी कृपा कहते हैं। तो जो जिसको मानता है उनकी श्रद्धा उनके ऊपर होती है। मैं बाबा को मानती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हर काम उनकी कृपा से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। तो ये मेरा अपना भाव है, बाकी जो जिसको मानता है उसकी तो उन पर श्रद्धा होती है, होनी भी चाहिए। तो मेरा तो हर काम बाबा से शुरू होता है, बाबा पे ही ख़त्म होता है, बाबा से ही सब कुछ है। तो आज बहुत ज़्यादा अब थक गए हैं, अब ऐसा लग रहा है बस सब तो सो जाना चाहिए। तो आप लोग भी आराम से सो जाइए और जाते जाते आपको व्लॉग कैसा लगा बताकर ज़रूर जाना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और ऐसे ही बहुत सारा सपोर्ट देते रहो, बहुत सारा प्यार देते रहो। आपके एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे बाबा के साथ, सुबह मॉर्निंग काकड़ आरती के साथ। काकड़ आरती
जो लोग पूछते हैं कि काकड़ आरती करनी ज़रूरी है, देखो ज़रूरी नहीं है। अगर आपका दिल करता है, आप उठ सकते हो तब तो करो। अगर आप नहीं उठ पाते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, आप बीमार हो, आपको तकलीफ़ है, तो आप फिर ज़रूरी नहीं है कि आप काकड़ आरती करो। आप नहीं भी करोगे तब भी बाबा की उतनी ही कृपा आप पर रहेगी। कोई करता है ज़्यादा कम, उससे भगवान की कृपा नहीं बढ़ती घटती है, भगवान वैसा ही देते हैं। हाँ, आपके अब हम जल्दी उठते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है कि हमें अच्छा लगता है, हमें करना अच्छा लगता है। इससे ये नहीं कि भगवान की कृपा ज़्यादा होने लग जाएगी, वो उतना ही आपको देगा जितना आपके भाग्य में है। हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपको खुद अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको अच्छा फ़ील होगा तो आपको ये भी लगेगा कि भगवान की कृपा हो रही है। वो अपने आप सब कुछ, ये उनका सिस्टम है, ये वो जानते हैं कैसे क्या करना है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें अच्छा करना है ना। तो फिर आपसे मिला फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय, गुड नाइट, साई शुभ रात्रि।